हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए आईपीओ फिर से तैयार है, वो भी रेलटेल का। अब आप कहोगे यार रेलटेल का आईपीओ, क्वेश्चन आपके मन में होगा अप्लाई करें या नहीं करें, लेकिन हम आपसे कहेंगे रेडी हो जाओ। ये रेडी हो जाओ, अप्लाई करें या ना करें इसका डिसीजन लास्ट फाइनल डे में आपको पता लगता है, लेकिन रेडी तो होना पड़ेगा। यही नहीं, अभी आईपीओ की लाइन लगी है, नज़ारा टेक्नोलॉजीज, एलआईसी और भी चीजें हैं। और अगर आपने अब तक डीमैट अकाउंट ही नहीं ओपन किया आईपीओ के लिए, तो कैसे कैसे अप्लाई करोगे? तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी आप आईपीओ में अप्लाई कर पाओगे। और अपने ही नहीं, फैमिली मेंबर्स के नाम पे ओपन कीजिए, क्योंकि फायदा चांसेस बढ़ाने हैं तो प्रोबेबिलिटी को अच्छा करना ही पड़ेगा। भाव देखकर चौंक जाओगे। अब आपको कि कैसा भाव है, कितना चल रहा है जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो सारी चीज़ों की बात करते हैं, डिटेल्स इस आईपीओ की डिटेल देखते हैं और रिव्यू करते हैं, और साथ के साथ भाव देखते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भाई ये कंपनी करती क्या है? ये मान के चलिए रेलवे का जितना भी नेटवर्क है ना, टेलीकॉम का, इंटरनेट का, वो रेलटेल के पास है। और ये मान के चलिए कि रेलटेल यही नहीं, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भी अच्छा खासा कवर कर चुकी है। 55,000 किलोमीटर, 5677 रेलवे स्टेशन पे, बहुत ही बढ़िया बात है भाई। अब देखिए, टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, डाटा सेंटर एंड होस्टिंग सर्विसेज, सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज, यही काम है रेलटेल का। काम तो पता लग गया। अब काम के बाद भाई, उस काम से कमाई कितनी हो रही है? सरकारी शेयर जरूर है, सरकार हिस्सेदारी बेच के। एक बात आपने सुनी होगी, आजकल जब गवर्नमेंट किसी भी चीज को यहाँ पे कुछ स्टेक अपना बेचती है या प्राइवेटाइज थोड़ा बहुत यहाँ पे, मतलब कंपनी को लिस्ट यहाँ पे कर रही है, तो आपने देखा होगा सब हर तरफ से आता है, ये बेच दिया, वो बेच दिया। भाई ये बेचना नहीं होता, ये होता है वैल्यू अनलॉकिंग। जब तक वो अंदर पड़ी हुई है, क्या पता कितनी वैल्यू है। आप देखिए, जब वो बाहर आ गई है, लिस्ट हो गई है, तब उसका जो भी प्राइस है और जो उसका मार्केट प्राइस है, काफी डिफरेंस, वही तो है वैल्यू अनलॉकिंग। अब जरा तसल्ली से देखिए इस स्टॉक की प्रॉफिटेबिलिटी को। अच्छा शेयर है तो वैल्यू मिलेगा, अगर अच्छा कमाई ही नहीं कर रहा है तो क्या ही वैल्यू मिलेगा? सोचिए जरा, कमाई ही नहीं कर रहा तो क्या ही वैल्यू मिलेगा? प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं, मिलियंस में नंबर है। और प्रॉफिट अगर मैं 2018 का देखूं तो 134 करोड़ था। 2019 का प्रॉफिट अगर देखूं तो 135 करोड़ था। 2020 का प्रॉफिट देखूं तो 141 करोड़ था। और अभी पिछले कुछ टाइम में, यानी कि जो हाफ ईयर आपका गया है, वहां पे 45 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप कहोगे यार प्रॉफिट तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही बढ़ा है, ज्यादा बढ़ा नहीं है। और अगर ओवरऑल रेवेन्यू को देखो, टोटल एसेट्स को देखो, रेवेन्यू को देखिए किस तरीके से, 1021 करोड़, 1038 करोड़ इस हिसाब से। और लास्ट ईयर में कितना है देखिए, 1166 करोड़, ये इसका रेवेन्यू ग्रोथ है। फंडामेंटल्स आपको लग रहे होंगे यार इतने ज्यादा ग्रोथ नहीं है, कंसिस्टेंस है लेकिन ग्रोथ नहीं इतना आपको दिख रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी में भी, रेवेन्यू में भी कंसिस्टेंसी मेंटेन है, बट ग्रोथ इतना नहीं देखने को मिल रहा। तो क्या शेयर को यहाँ पे सब्सक्राइब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो डेट्स देख लो सबसे पहले, फिर बात करते रहेंगे। देखिए 16 फरवरी, याद रखें डेट 16 फरवरी, लेकिन आपको कौन सी डेट याद रखनी है? 18 फरवरी। आप कहोगे क्यों? क्योंकि हम तो वो लोग हैं जो अप्लाई करते हैं लास्ट डे 2 PM स्ट्रेटेजी। अब आपको व्हाट इज दिस 2 PM स्ट्रेटेजी? भाई 2 PM स्ट्रेटेजी का मतलब होता है, देखो तसल्ली से आईपीओ को किस तरीके से जा रहा है, पेशेंस रखो और 2 बजे तक अपनी तैयारी पूरी करके रखो। यानी कि अपने जितने भी अकाउंट से आपने लगाना है, उन अकाउंट्स की डिटेल अपने पास हैंडी रखो, और जैसे ही 2 बजते हैं डाटा देखो। अगर आपने अब तक हमारा पब्लिक ग्रुप टेलीग्राम का ज्वाइन नहीं किया तो मैं यही कहूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसको ज्वाइन कीजिए। हम आपको अपडेट करते रहते हैं, लास्ट डे अपडेट खासकर हम करते हैं कि भैया कितना सब्सक्राइबर हो गया। और 2 बजे जैसी आप देखो, 1-1:30 बजे अगर आपके क्राइटेरिया को 8 से 10 गुना का हमारा क्राइटेरिया होता है 2 बजे का, अगर इस ब्रैकेट को पार नहीं कर रहा तो फिर लिस्टिंग गेन के चांसेस कम रहते हैं। वो 10% 20% वाले लिस्टिंग गेन के चांसेस रहते हैं, तो लोग जनरली फिर उसको अवॉइड करना ही बढ़िया है। हाँ, अगर ये लेवल आपका पार हो गया तो अच्छे लिस्टिंग गेन के चांसेस होते हैं और श्योरिटी बढ़िया हो जाती है और रिस्क आपका कम हो जाता है। अब आपको होगा आईपीओ में भी रिस्क है। अब आप फर्स्ट डे अप्लाई करने लगे और मान लो एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन हुआ ही नहीं आगे लास्ट डे तक, और फिर वो डिस्काउंट में ओपन हो, तो क्या फायदा?
सोचिए क्या फायदा। और जो हमारी ये 2 PM की स्ट्रेटेजी है, ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, सिंपल लेमैन वाली कॉमन सेंस वाली स्ट्रेटेजी है। देखो अच्छे से, क्योंकि फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला तो सिस्टम यहाँ पे है नहीं कि भाई आपको मिल ही जाएगा, होना सबके लिए सेम प्रोसीजर है। तो ये देखिए 16 से 18, तो 18 की डेट आप याद कर लीजिए। 93 से 94 का प्राइस रखा है। और जब आप अप्लाई कर रहे हो, तो क्योंकि मैं ये मजूम करके चल रहा हूँ कि 2 PM स्ट्रेटेजी के तहत आप अप्लाई कर रहे हो, तो मतलब आपको पता है कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया, तभी आप अप्लाई कर रहे हो। तो फिर 93 की बिडिंग करने की कोई जरूरत नहीं। जो कट ऑफ वाला चेक बॉक्स होता है ना, उसको चेक कीजिए, सीधे 94 वाला कट ऑफ बॉक्स। और यहाँ पे आप देखोगे 1555 शेयर का लॉट है, तो पूरा का पूरा आपका हिसाब किताब बैठता है 14,570 का एक लॉट। अब बात आती है एक लॉट में, जब आप देख रहे हो कि एक लॉट ही इतने का बैठ रहा है और प्रोबेबिलिटी आपको बढ़ानी है, तो मैं आपको कहता हूँ 111 की स्ट्रेटजी। मतलब कि 111 की स्ट्रेटजी, एक लॉट, एक डीमैट अकाउंट, एक पैन कार्ड से लिंक्ड। समझ रहे हो? ये नहीं कि वे आपने एक ही पैन कार्ड से अलग अलग डीमैट अकाउंट, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे पैन कार्ड यूनिक होता है, उसके बेसिस भी आपकी जो है अलॉटमेंट के हिसाब से वो बेसिस निकालते हैं, उसी हिसाब से देखिए। तो ये एक फायदेमंद है, जस्ट कुछ नहीं इसमें भी कोई एक, ये मान के चलिए कि आप अपनी एक प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे हो, ये मान के चलो कि अपनी एक प्रोबेबिलिटी को बढ़ा रहे हो। हाँ, अलग अलग से आपने अप्लाई किया तो एक प्रोबेबिलिटी आपने बढ़ा ली कि भाई हमें यहाँ पे इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, तो चांसेस बढ़ गए। और तो क्या होता है इसमें, तो जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कजन जो है, उनके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए। न केवल ये आईपीओ बल्कि और आईपीओ में भी, और साल में अगर एक आध आईपीओ भी आपके एक आध के नाम लग जाता है, तो 15-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये का सीधे सीधे प्रॉफिट हो जाता है। और मैं आपको रेगुलर बेसिस पे मोटिवेट इसीलिए करता हूँ यहाँ पे। और आपको ये भी कहता हूँ कि अगर आपको आईपीओ नहीं लगे ना, तो आपको इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अप्लाई कर लो, 2 मिनट लगते हैं और छोड़ दो, भूल जाओ। अगर आप इमोशनली अटैच हो जाते हो, क्योंकि आईपीओ में फ्रैंकली ये बता रहा हूँ कि लोगों के कई बार तो ऐसा होता है 7-7 8-8 के बाद लगे हुए हैं। सोचिए, कहीं ऐसा होता है कि अलग अलग डीमैट अकाउंट्स ओपन करते हैं, तो उनका किसी एक में लग जाता है। तो ये एक एक लक फैक्टर इसमें काम करता है। तो इसीलिए इसको इमोशनली अटैच मत होइए, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं करोगे। जब आप अप्लाई नहीं करोगे तो फिर चांसेस ऑलरेडी जीरो हो गए। तो ये समझे। तो ये आपने लॉट देखी, डिटेल देखी, और बाकी अगर इसकी डिटेल आप देखते हो यहाँ पे, तो 18th को जब आप अप्लाई करोगे तो रिफंड देखिए 24 को, तो एक हफ्ते की बात है। अगर आपको मिलना है तो ठीक है, अदरवाइज एक हफ्ते में आपके पैसे आपकी जेब में वापस आ जाते हैं। यानी कि पैसे वापस आपकी जेब में, जो ब्लॉक होता है अमाउंट, वो रिलीज हो जाता है। लिस्टिंग डेट है 26 फरवरी की। तो ये हमने बात करी आईपीओ की डिटेल्स की। लेकिन अब हम देखते चला ग्रे मार्केट प्रीमियम वो क्या चल रहा है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा जा रहा है तो बढ़िया, मतलब सब्सक्रिप्शन के चांसेस बढ़िया होते हैं। अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जब से ये आईपीओ आया है, आप ये देखिए कि 94 का प्राइस तो कंपनी ने रखा है। तो 94 का जो प्राइस रखा हुआ है, तो उसके हिसाब से इसका अगर 50% किया जाए तो कितना होगा, 47 के आसपास होता है। तो अभी के हिसाब से जो रेट यहाँ पे चल रहा है, देखिए कल और आज में कितना डिफरेंस आ गया। कल तक तो इसका बहुत ही कम जीएमपी था, 10 से 15 का था, और आज की डेट में अगर मैं इसका जीएमपी देखूँ तो 35 से 40 हो गया। मतलब कि सीधे सीधे ये मान के चलिए कि इसका 50% 47 है, तो ये मान के चलूँ मैं कि 40% के आसपास, राउंड ऑफ करके फिगर में बता रहा हूँ, यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, तो 40% के आसपास कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी दिखा रहा है। और ये ग्रे मार्केट प्रीमियम ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि डब्बा बाजार का भाव ये है। और ये भाव जो है, ये लास्ट में जब आप देखोगे, यानी कि लिस्टिंग डेट के आसपास तक देखो, तो उसी के हिसाब से उसका जो भाव होता है, बल्कि ओपन उससे ऊपर ही होता है। तो एक बात ये भी आपकी क्लियर हो गई। और कोई डाउट आईपीओ के बारे में हो तो जरूर बताएं। और मैं प्रीफर करता हूं कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू आईपीओ अप्लाई करो तो ज़्यादा बेटर होता है। और यहाँ पे ये रेलटेल की हमने बाकी डिटेल्स तो देखी, लेकिन एक और मोटिवेट करने वाली चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। अगर पिछले आईपीओ के हिसाब किताब देखो, राउट मोबाइल के आईपीओ को देखो, कहाँ पहुंच गया, 1500 में। कितने में मिला था आपको, देखिए 350 में पहुंच गया 1500 पे, जरा देखिए। और लिस्टिंग गेन के दिन ही बहुत ही जबरदस्त इसने लिस्टिंग गेन दिया। यही नहीं, इसको देखिए, कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल को देखिए, कितने में मिला था, 340, और बहुत ही जबरदस्त लिस्टिंग गेन इसने भी दिया था। ये देख सकते हो आप, ये 743 का ओपन प्राइस आईपीओ का, और देखिए डबल बिल्कुल। मजगन डॉक शिप बिल्डर को देख लीजिए, कितने में मिला था आपको, ये देख सकते हो आप, 145 रुपीज में। और आईपीओ का ओपन डेट ही देख लीजिए कितने में, ऑलमोस्ट 216 का हाई। और ये देखिए, इसके अलावा बर्गर किंग को देखिए, अब आप बर्गर किंग कितने में मिला था आपको, देखिए 60 रुपीज़ का। और आईपीओ का ओपन डेट ही देखिए जिस टाइम पे बर्गर किंग का आईपीओ का ओपन 138 का हाई उसी दिन बना है। डबल से भी ऊपर हो जाता है एक ही हफ्ते के अंदर आपका पैसा। इसीलिए यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन चांसेस होते हैं। जब मिसेस बैक्टर्स को देख लीजिए आप, ये अभी रिसेंट आईपीओ है, देखिए मिसेस बैक्टर्स को देख लीजिए 288 में, और कहाँ गया था ये देखिए, सीधे सीधे आईपीओ के डेट वाली प्राइस को देखिए,
601 के। देखिए जरा सोचिए, 601 यही नहीं, अभी इंडिगो पेंट्स का आईपीओ आया था और उसको अगर आप देखते हो तो कहाँ कितने में मिला था इंडिगो पेंट्स आपको, 1490। और जब तक ये लिस्टिंग हुई थी उस दिन कहाँ तक चला गया था, ये 3200 के लेवल के आसपास तक ये चला गया था। आपको यार ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो फिलहाल ये अपडेट था आईपीओ से रिलेटेड। रेलटेल का आईपीओ आया, और भी मार्केट में आईपीओ आते रहेंगे। मैं आपको यही कहूँगा कि तैयारी अपनी तरफ से करके रखिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, और अपने डीमेट्स अकाउंट आपके पास रेडी होने चाहिए। और तो क्या है, उनके थ्रू आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।